क्या झारखंड में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ होने जा रहा है? क्या सरकार गिरने जा रही है? क्या कुछ आपको दिख रहा है? हमको जहाँ तक जानकार लोगों से जो सूत्र से मुझे पता चला है कि या तो ये अगला जो होगा उसको बुलाएंगे, अगर अगला में नहीं होगा तो फिर गिरफ्तारी वारंट ले सकते हैं, ये अधिकार है ईडी का। ऐसा कई बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हुआ है, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो हमको लगता है ईडी को अगला वारंट निकाल के रखेगा और अगला नोटिस करेगा, अगर नहीं होगा तो सीधे गिरफ्तारी होगा। हेमंत सोरेन का आज का बयान सुर्खियों में है कि हमको अरेस्ट करेगा और जेल जाने से नहीं डरते हैं, मतलब उनको अंदेशा है, इसीलिए वो ईडी के तारीख पर तारीख बढ़ रहा है, नहीं आ रहे हैं और अगला डेट पे निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी और उथल पुथल पार्टी में भागदौड़ मच जाएगा। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। दूसरी बात है, चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयोग है, आयुक्त हैं, उनका 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू देखा। उनको कहा कि हाँ, मिड टर्म इलेक्शन पार्लियामेंट का हो सकता है, संभावना, उन्होंने बोला भी है। तो कोई भी नोटिस करे, आप फेस तो करो, जैसे प्रेस मीडिया में कोई सवाल का जवाब फेस करते हैं, उसका भी सवाल जवाब होता है ईडी के साथ, फेस करो ना, अगर आप दोषी नहीं है। 3 डेट पे नहीं आने के बाद अगला गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से ले सकती है ईडी और उनको बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो उनको सीधे माने ज्यादा प्रबल संभावना बन गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगला जो तारीख होगा उसको गिरफ्तारी वारंटी तारीख मतलब कह रहे हैं कि लोकसभा के समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या दिख रहा है? क्या झारखंड में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ होने जा रहा है? क्या सरकार गिरने जा रही है? क्या कुछ आपको दिख रहा है? आप एक बार कहे थे कि झारखंड में एक साथ चुनाव जो समय पहले हो जाएगा, अभी क्या दिख रहा है? अभी ऐसा है कि आज 9 सितंबर है, मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। ईडी ने दूसरा नोटिस के बाद, ये तीसरा है, पहला में आए थे, दूसरा में गए नहीं, तीसरा भी नहीं गए। हमको जहाँ तक जानकार लोगों से जो सूत्र से मुझे पता चला है कि या तो ये अगला जो होगा उसको बुलाएंगे, अगर अगला में नहीं होगा तो फिर गिरफ्तारी वारंट ले सकते हैं, ये अधिकार है ईडी का। ऐसा कई बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हुआ है, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो ये तो बहाना मिला, चलो राष्ट्रपति के भोज में, रात्रि भोज में चले गए, लेकिन रात्रि भोज में आप नहीं भी जा सकते थे। ईडी का उससे नोटिस से कोई मतलब नहीं है। आपको अचानक आमंत्रण, कोई ब्याह में, शादी में राष्ट्रपति बुला लिया, लेकिन आपको तो ड्यू डेट है, आज का डेट में नहीं आना है। तो हमको लगता है ईडी को अगला वारंट निकाल के रखेगा और अगला नोटिस करेगा, अगर नहीं होगा तो सीधे गिरफ्तारी होगा। दूसरी बात है, चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयोग है, आयुक्त हैं, उनका 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू देखा। उनको कहा कि हाँ, मिड टर्म इलेक्शन पार्लियामेंट का हो सकता है, संभावना, उन्होंने बोला भी है और बड़ा तजुब की बात है। मतलब कि अगर दिसंबर में ड्यू डेट है झारखंड का और इसका अगर मार्च अप्रैल में होगा लोकसभा, हाँ लोकसभा, तो उन राज्यों को मिला करके भी हो सकता है। अभी 5 राज्यों का इलेक्शन होना है इसी साल दिसंबर तक, तो ये संभावना व्यक्त की जा रहे हैं कि लोकसभा भी डिजोल्व हो जाएगा। ये जो 17 अभी बुलाया जा रहा है, 18 से लेके 22 सितंबर में, ये 5 दिवसीय सत्र में केवल 2 दिन छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे, 3 दिवसीय कार्य दिवस होगा और इसी में या तो यूसीसी का कानून बना देगा, नहीं तो एक देश एक चुनाव ऐसा कुछ कर देगा, या और कुछ करने वाला है, हिडन एजेंडा है उसका। तो मतलब मिड टर्म इलेक्शन संभावना है और 5 राज्यों के साथ लोकसभा का चुनाव होगा। और इन बिटवीन क्या करेगा कि यहाँ उथल पुथल मच जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सुनिश्चित है। उन्होंने आज के अखबार पढ़ रहे हैं, कल गोवा में उन्होंने बोला है, चाय भाषा में बोला है कि गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी में जेल जाना मंजूर है और मजबूत होकर आएंगे। मतलब उनको अंदेशा है। हेमंत सोरेन का आज का बयान सुर्खियों में है कि हमको अरेस्ट करेगा और जेल जाने से नहीं डरते हैं, मतलब उनको अंदेशा है, इसीलिए वो ईडी के तारीख पर तारीख बढ़ रहा है, नहीं आ रहे हैं और अगला डेट पे निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी और उथल पुथल पार्टी में भागदौड़ मच जाएगा। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। देन 5 राज्यों का चुनाव, लोकसभा का मिड टर्म पोल झारखंड का एक साथ ज्यादा प्रबल। टाइम कहाँ है? टाइम ही कहाँ?
ये सारी चीजें 2-3 महीने के अंदर ही बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मान लिया जाए इसी महीना के अंदर में, आप देख लीजिए ना, इसी महीना के अंदर में इनकी गिरफ्तारी, अगला ये दो डेट नहीं गया, माने अगर दूध का धोया हुआ है, अगर निर्दोष है तो कोई भी नोटिस करे, आप फेस तो करो। जैसे प्रेस मीडिया में कोई सवाल का जवाब फेस करते हैं, उसका भी सवाल जवाब होता है ईडी के साथ, फेस करो ना। अगर आप दोषी नहीं है तो हमको लगता है कि 2 डेट पे नहीं जाना, तड़का देना। 3 डेट हो नहीं, पहला डेट में गए थे, वो गए थे दूसरे मामले में, इस जमीन घोटाले में अच्छा नहीं गए थे उस उस समय वो चल रहा था। चलिए तो ये 3 डेट हो चुका है। देखा गया है ईडी का या सीबीआई का, ईडी का खासकर 3 डेट पे नहीं आने के बाद अगला गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से ले सकती है ईडी, और उनको बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो उनको सीधे माने ज्यादा प्रबल संभावना बन गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगला जो तारीख होगा उसको गिरफ्तारी वारंटी तारीख, मतलब कह रहे हैं कि लोकसभा के समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो सकता है। बिल्कुल 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 अरफा तरफी मच जाएगा ना। अब ये गिरफ्तारी हो जाए तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी में भी हो जाएगा, वो संतुष्ट है पार्टी, बहुत सारे लोग हैं, और हमको लगता है कि ये सरकार का उल्टी गिनती शुरू हो गया है हेमंत सोरेन की। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कोर्ट है, हम तो मान के चले कि डुमरी उपचुनाव ने बूस्टर डोज दे दिया। ना कुछ नहीं है। बाई इलेक्शन में आप उसमें कह सकते हैं कि झारखंड में देखो हमारा ही है। नहीं, हवा फूस करके निकल जाएगा हमको। उसके बाद जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका जवाब नहीं है, उसके पास काहे जवाब नहीं है, जानते हैं आप? पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट का 93 में ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट कि मंडल कमीशन के सिफारिश के मुताबिक 27% देना है। सेंट्रल में पिछड़ों को 27% अभी भी है, बिहार में स्टेट में 27% है, दूसरे स्टेट में 27 है, यहाँ 14% क्यों दे रहा है? उसकी आबादी झारखंड में, आयोग ने कहा है कि 55% पिछड़ों का आबादी है झारखंड में, आरक्षण कितना मिल रहा है? 14, 27 क्यों नहीं? दूसरा, आदिवासी नाराज है कि आप 20 वर्षों से संताल भाषा 8 शेड्यूल में आप उसको लागू नहीं किया, ओल चिकी लागू नहीं किया, आप संथाल आदिवासी, विशेषकर आदिवासी पेशा कानून लागू नहीं किया, वोट क्यों देंगे आपको? हमारे गांव में हमारा राज लागू नहीं है आपका, हमारा गांव में हमारे राज, अब तो लागू नहीं किया पेशा कानून, भाषा नीति, स्थानीय नीति नहीं बनाया, तो कोई खुश नहीं है, पिछड़े वर्ग खुश नहीं है, मुसलमान खुश नहीं है, आदिवासी खुश नहीं है, तो आप कैसे खुश हैं?